भागलपुर दियारा का आतंक चंद्रशेखर को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर का एक साथी भी मारा गया, तो वहीं 4 कुख्यातों को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र के रानी दियारा में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ के बाद कई हथियार भी मिले हैं, जिसके बल पर चंद्रशेखर और उसके गैंग का आतंक था। दरअसल चंद्रशेखर पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। चंद्रशेखर पर अलग अलग थानों में 8 मामले दर्ज थे और उसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। बताया जाता है कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुख्यात वांटेड 50,000 का इनामी चंद्रशेखर कापरी रानी दियारा में अपने साथियों के साथ मौजूद है। सूचना के बाद एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की, जहां गोलीबारी के दौरान चंद्रशेखर अपने साथी मनोहर मंडल के साथ मारा गया। मुठभेड़ के दौरान 4 अपराधी जगमोहन मंडल, जयकांत मंडल, चंद्रिका मंडल, गणेश मंडल गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 राइफल, 1 देशी कट्टा, 63 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त जानकारी मिली थी कि कुख्यात चंद्रशेखर कापरी रानी दियारा में छिपा हुआ है। पुलिस को कई महीनों से इसकी तलाश थी। इसके बाद दलबल का गठन कर एसटीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की गई। पुलिस को आते देख अपराधी फायरिंग करने लगे। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें चंद्रशेखर कापरी और मनोहर मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ चल रही है और उनकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि आज तड़के हुई इस मुठभेड़ में कुख्यात चंद्रशेखर कापरी मारा गया है। चंद्रशेखर कापरी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रानीपुर दियारा में गई थी, लेकिन उसने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी थी और इस फायरिंग का जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें चंद्रशेखर कापरी और मनोहर मंडल मारा गया। ये गंगा का दियारा इलाका है, भागलपुर इलाका है ये, और इस इलाके में चंद्रशेखर का दबंगई चलती थी। उस पर 8 मामले पहले से दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, छिनतई के मामले दर्ज किए गए थे और इस इलाके का यह आतंक माना जाता था। उसके बिना इशारे के इस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन चंद्रशेखर को पता नहीं था कि पुलिस की टीम आ रही है और पुलिस ने जैसे ही रानी दियारा में दबिश दी, चंद्रशेखर और उसके गुर्गे फायरिंग करने लगे और इस फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर और उसका साथी मनोहर मारा गया। हालांकि उसकी मौत का जश्न पूरे इलाके के लोगों ने मनाया है। गंगा दियारा पर जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि चंद्रशेखर कापरी मारा गया है और उसके गिरोह के गुर्गे पकड़े गए हैं, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह तस्वीर उसी दौरान की है जहां इस गिरोह को एक मक्के की खेत में मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यह आतंक इस इलाके में लोगों का जीना दुभर कर चुका था, लेकिन आखिरकार एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। इसके गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। चारों दुर्दांत अपराधी हैं, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। हालांकि इस घटना के बाद भागलपुर की एसपी ने पूरे तफसील से इस पूरे इनकाउंटर की जानकारी दी और बताया कि ये जो अपराधी चंद्रशेखर कापरी और मनोहर मंडल मारा गया है, उसके ऊपर कितने मामले दर्ज थे। जैसे ही चंद्रशेखर का शव गंगा दियारा से भागलपुर की तरफ लाया गया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उसका शव देखना चाहते थे, गिरफ्तार अपराधियों का चेहरा देखना चाहते थे। चंद्रशेखर कापड़ी 8 कांडों का अभियुक्त रहा है और इसको अभी कुछ समय पहले 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं एसटीएफ के साथ लगातार समन्वय लगाया गया था और कुछ समय पहले भी इसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की गई थी, परंतु वो छापामारी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। कल रात को भी एक टीम भेजी गई थी और उस टीम के द्वारा आज सुबह चंद्रशेखर कापड़ी एवं उसका एक सहयोगी
मैम पुरस्कृत भी किया जाएगा कांटेक्ट में? बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय के द्वारा जितने भी सदस्य जो हैं जो इस रेड में शामिल थे उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर के एसपी ने साफ तौर पर कहा कि इस रेड में, इस टीम में जिसने चंद्रशेखर कापरी और मनोहर मंडल को मार गिराया, इसमें जितने सदस्य थे सबको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के भागलपुर का इस आतंक का खात्मा वहां के लोगों के लिए राहत की सबसे बड़ी बात है। यही वजह है कि जैसे ही इस आतंक के खात्मे की खबर पहुंची, लोगों ने खुशी मनाई है। भागलपुर से खुलासा के लिए रवि कुमार की यह खास रिपोर्ट।